नमस्कार, ईपीएस 95 गाइड के विशेष समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की रात हम उस खबर पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जिसने देश के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में उम्मीद की एक नई सुबह ला दी है। यह कहानी है अथक संघर्ष की, अटूट संकल्प की और आखिरकार सत्ता के गलियारों में गूंजती उस आवाज की जिसे अनसुना करना नामुमकिन हो गया। एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक खबर जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से निकल कर आ रही है वह यह है कि ईपीएस 9 टानिस पेंशन भोगियों का दशकों लंबा संघर्ष आखिरकार एक सुखद और निर्णायक मौदा पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। उन चेहरों पर जिन पर वक्त और आर्थिक तंगी की लकीरें गहरी हो गई थीं, आज एक नई मुस्कान लौट आई है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने ईपीएस 95 पेंशन में एक अभूतपूर्व बढ़ोतरी को सैद्धांतिक रूप से अपनी मंजूरी दे दी है। जैसे ही यह खबर सामने आई, देश भर के पेंशन भोगियों में एक नई आशा और ऊर्जा का संचार हो गया है। यह जानकारी सोशल मीडिया पर किसी जंगल की आग की तरह फैल रही है और व्हाट्सएप ग्रुप से लेकर फेसबुक पोस्ट तक हर तरफ केवल खुशी और उत्सव का माहौल है। यह कोई मामूली घोषणा नहीं है, यह कोई छोटा मोटा चुनावी वादा नहीं है, बल्कि यह देश के उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के जीवन में एक बुनियादी और सकारात्मक बदलाव लाने वाला एक ऐतिहासिक फैसला है। इस घोषणा के अनुसार जो जानकारी छनकर सामने आ रही है वह यह है कि पेंशन की न्यूनतम राशि को बढ़ाकर ₹500 कर दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इस ऐतिहासिक फैसले में और भी बहुत कुछ है। इस बढ़ी हुई पेंशन के साथ ही पेंशन भोगियों और उनकी पत्नियों को महंगाई भत्ता यानी डीए का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में बढ़ती महंगाई का असर उनकी पेंशन पर ना पड़। डीडीए है और सबसे बड़ी राहत के रूप में उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाएगी। यह एक ऐसा फैसला है जो उन लाखों लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा जो सालों से नहीं बल्कि दशकों से इस एक दिन का इंतजार कर रहे थे। संघर्ष की गाथा, दबाव और दृढ़ता की कहानी। लेकिन सवाल यह उठता है कि यह फैसला अचानक कैसे हुआ। यह किसी एक दिन का चमत्कार नहीं है। इस घोषणा के पीछे छिपा है पेंशन भोगियों का एक लंबा, अथक और अनुशासित संघर्ष। यह फैसला एक ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आया है जब देश भर के पेंशन भोगी अपनी जायज मांगों को लेकर लगातार आंदोलन थे और एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। भारतीय मजदूर संघ और अन्य प्रमुख ट्रेड यूनियनों के बैनर तले यह वरिष्ठ नागरिक एक लंबे अरसे से अपनी पेंशन में सम्मानजनक वृद्धि की मांग कर रहे थे। उनका तर्क बिल्कुल सीधा और जायज था। वर्तमान में उन्हें जो महज ₹60,000 की न्यूनतम पेंशन मिल रही थी वह इस कमरतोददा महंगाई के द्वार में जीवनायापन के लिए अपमानजनक रूप से अपर्याप्त थी। सोचने वाली बात है कि यह न्यूनतम राशि साल 2014 में तय की गई थी और पिछले 8 सालों से इसमें ₹1 का भी बदलाव नहीं हुआ था। इन 8 सालों में महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन उनकी पेंशन वहीं की वहीं खरीदे रही। इसके कारण लाखों पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बेहद खराब और दयनीय होती जा रही थी। इस आंदोलन को एक नई धार और निर्णायक गति देने का काम किया कमांडर अशोक रावत ने। उन्होंने सरकार की लगातार टालमटोल वाली नीति को देखते हुए एक राष्ट्रव्यापी और निर्णायक आंदोलन की घोषणा की थी, जिसे 4 और 5 अगस्त को देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किया जाना था। यह कोई सामान्य धरना प्रदर्शन नहीं था। कमांडर रावत ने इस आंदोलन की लिखित और औपचारिक सूचना देश के कई सर्वोच्च पदाधिकारियों को भेजी थी, जिनमें सीबीटी के आयुक्त, ईपीएफओ के शीर्ष अधिकारी, स्वयं देश के प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति और यहां तक कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भी शामिल थे। इस कदम ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यह लड़ाई अब केवल सड़ अध्यक्षों पर नहीं बल्कि कानूनी और संवैधानिक स्तर पर भी लड़ जाएगी। इस घोषणा ने केंद्र सरकार के सत्ता प्रतिष्ठान को हिलाकर रख दिया था। सरकार को यह डर सताने लगा था कि अगर यह आंदोलन अपने घोषित कार्यक्रम के अनुसार होता है तो देश भर में एक बद्ध राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है, जिसे संभालना चुनाव के नजदीक आते आते बहुत मुश्किल हो जाएगा। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे की नब्ज को पकड़ लिया था और सरकार पर चौतरफा दबाव बनाना शुरू कर दिया था। विशेष रूप से टीडीपी के अध्यक्ष श्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही इस मुद्दे पर चेतावनी दे दी थी। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था
कि अगर सरकार ने पेंशन भोगियों की मांगों को समय रहते नहीं माना तो इससे टीडीपी और सरकार के बीच संबंधों में गंभीर खटास आ सकती है। ऐसे में जंतर मंतर पर होने वाला यह राष्ट्रव्यापी आंदोलन आग में घी का काम कर सकता था, जिससे सरकार की मुश्किलें कई गुना बारक सकती थीं। सरकार की प्रतिक्रिया और कमांडर रावत का कड़ीछा रुख इन सभी विकट परिस्थितियों को देखते हुए और मामले की गंभीरता को भांपते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने खुद आगे आकर एक महत्वपूर्ण बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को लगभग पूरा कर लिया है और संबंधित फाइलें पूरी तरह से तैयार हैं, जिन पर जल्द ही अंतिम हस्ताक्षर और मुहर लगाई जाएगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि देश के सभी वरिष्ठ नागरिकों, ट्रेड यूनियन कर्मचारियों और भारतीय मजदूर संघ के सदस्यों को बढ़ी हुई पेंशन की राशि का लाभ जल्द ही मिलना शुरू हो जाएगा। इस बयान के साथ प्रधानमंत्री ने कमांडर अशोक रावत से विशेष रूप से अपील की कि वे 4 और 5 अगस्त को होने वाले प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित कर दें और सरकार पर भरोसा रखते हुए थोड़ा और इंतजार करें। लेकिन कमांडर अशोक रावत, जो लाखों पेंशन भोगियों के विश्वास का प्रतीक बन चुके हैं, अपनी बात पर अडिग रहे। उनका जवाब दृढ़ और स्पष्ट था। उनका कहना था कि प्रधानमंत्री और सरकार लगातार झूठे वादे कर रहे हैं और पिछले कई सालों से केवल खोखले आश्वासन ही दे रहे हैं। उन्होंने एक तीखा सवाल उठाया कि अगर पेंशन बढ़ाने की प्रक्रिया वाकई पूरी हो चुकी है, जैसा कि दावा किया जा रहा है, तो फिर इसे लागू करने में देरी क्यों हो रही है? इसे तुरंत एक गजट नोटिफिकेशन के जरिए लागू क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्होंने अपने एक यादगार बयान में कहा, प्रधानमंत्री के बयानों से पेंशनरों का पेट नहीं भरेगा, उनका पेट पैसों से भरेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्तमान में मिल रही 68,000 की राशि में एक सम्मानजनक जीवन जीना असंभव है। इसीलिए जब तक बढ़ी हुई पेंशन की राशि हर एक पेंशन भोगी के बैंक खातों में नहीं आ जाती, तब तक यह आंदोलन किसी भी कीमत पर स्थगित नहीं होगा। कमांडर रावत के सख्त और अटूट रुख ने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी में खलबली मचा दी। नहीं होंगे जब तक कि पैसा खातों में नहीं आ जाता। उन्होंने साफ कहा है कि अब सिर्फ बयानों और आश्वासनों से काम नहीं चलेगा। सरकार को अब ठोस और समयबद्ध कदम उठाने होंगे। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपने इस वादे से मुकरती है या इसमें अनावश्यक देरी करती है तो वे फिर से और इस बार और भी बड़ ताकत के साथ आंदोलन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस पूरे प्रकरण में पेंशनरों की एकता और उनके दृढ़ संकल्प ने एक निर्णायक प्रभाव डाला है। उन्होंने यह दिखा दिया है कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस दौरान सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा लगातार ट्रेंड करता रहा। प्रधानमंत्री के बयान के बाद पेंशनरों ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी का इजहार किया और इस संघर्ष का नेतृत्व करने के लिए कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों को हृदय से धन्यवाद दिया। यह घोषणा सरकार के लिए भी एक बड़ी राहत है। अब उन्हें एक बद्ध राष्ट्रव्यापी आंदोलन के डर से मुक्ति मिल गई है और वे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हालांकि सरकार पर यह सुनिश्चित करने की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वे अपने वादों को समय पर पूरा करें ताकि पेंशनरों का यह विश्वास बना रहे। यह जीत केवल पेंशन की राशि तक सीमित नहीं है। सरकार द्वारा महंगाई भत्ते और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान को मंजूरी देना भी एक उतना ही महत्वपूर्ण कदम है। इससे पेंशनरों को न केवल महंगाई से लाड डने में मदद मिलेगी, बल्कि चिकित्सा संबंधी अप्रत्याशित खर्चों में भी भारी राहत मिलेगी। कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सा का खर्च एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ होता है और यह सुविधा उनके लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। अब देखना यह है कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया को कितनी जल्दी पूरा करती है। यह घोषणा देश भर के लाखों पेंशनरों के जीवन में एक नई उम्मीद लेकर आई है और इसने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में एकजुटता और शांतिपूर्ण संघर्ष से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अब सभी की निगाहें सरकार के अगले कदमों पर टिकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह इंतजार जल्द ही खत्म होगा और पेंशनरों के जीवन में वह सुनहरा सवेरा आएगा जिसका वे दशकों से इंतजार कर रहे हैं। EPS 95 गाइड आपको इस खबर पर लगातार अपडेट देता रहेगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।